स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पूरा हो चुका है और हिंदू पक्ष का ये दावा है कि मस्जिद के भीतर शिवलिंग मौजूद है और ये सर्वे में भी साफ तौर पर इसका खुलासा हो चुका है। तो वहीं अब आपको बता दें, शिवलिंग पर कब्जे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। दरअसल इस सर्वे के पूरा होने के बाद जहां हिंदू पक्ष की ओर से ये दावा किया गया कि सर्वे के दौरान वजूखाने में 12 फीट 8 इंच बड़ा शिवलिंग मौजूद है, वहां वो शिवलिंग मिला है। उसके बाद अब ये इस तरीके से कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुके हैं। हिंदू पक्ष की ओर से एक याचिका वाराणसी अदालत में दायर की गई, जिसमें उन्होंने ये मांग की कि ज्ञानवापी के अंदर जो शिवलिंग है उसे संरक्षित करने का आदेश कोर्ट की तरफ से मिलना चाहिए। साथ ही सीआरपीएफ की मौजूदगी वहां होनी चाहिए, वहां किसी के भी प्रवेश पर प्रतिबंध पूरी तरीके से लगना चाहिए और इस याचिका को अब वाराणसी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आपको ये बता दें कि वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी के अंदर मिले विश्वेश्वर शिवलिंग को संरक्षित करने की हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। कमिश्नर को स्पॉट को सील करने का भी निर्देश दे दिया गया है। ज्ञानवापी परिसर में सीआरपीएफ को तत्काल प्रभाव से तैनात किया जाएगा, ये भी साफ तौर पर कोर्ट की ओर से अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है कि जो हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि मस्जिद के तहखाने में, यानी जो मस्जिद के भीतर वजूखाना है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 12 फीट 8 इंच बड़ा शिवलिंग मौजूद है और करीब 3 फीट गहरा भी हो सकता है, ये भी हिंदू पक्ष के वकील की ओर से दावा किया गया है। तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन की ओर से ये बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो खोजने गए थे उससे कहीं ज्यादा हम पा गए हैं। और तो ये जो याचिका वाराणसी कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें ये मांग की गई है कि दरअसल पुलिस कमिश्नर और डीजीपी को ये निर्देश दिया जाए कि एरिया को सील किया जाए जहां शिवलिंग मिली है, और साथ ही वहां पर किसी की भी एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए। तो आपको बता दें, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु जैन, उनकी तरफ से मीडिया से बातचीत करते हुए ये बड़ा दावा किया गया कि जो खोजने गए थे उससे कहीं ज्यादा हम पा गए हैं। और इतना ही नहीं, जो वाराणसी कोर्ट में ये याचिका दायर की गई जिसमें शिवलिंग पर कब्जे की कानूनी कार्रवाई शुरू करने की तैयारी हिंदू पक्ष की ओर से शुरू हो चुकी है, उस पर भी विष्णु जैन की ओर से ये कहा गया कि पुलिस कमिश्नर और डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं कि उस एरिया को सील करें और वहां पर किसी भी एंट्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। ये मांग भी उनकी तरफ से की गई है। फिलहाल आपको बता दें, जो याचिका वाराणसी कोर्ट में लगाई गई थी, जिसमें जो पीठासीन अधिकारी हैं श्री रवि कुमार दिवाकर, ये वाराणसी जिला अदालत के जज हैं जिन्होंने इस पूरे मामले पर सुनवाई की है, उनसे ये मांग की गई थी। और उसमें लिखा है, साफ तौर पर लिखा है कि पत्रावली आज वादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन की ओर से प्रस्तुत करवाई गई है। और इस प्रार्थना पत्र में 78 ग वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर ये कहा गया है कि आज दिनांक यानी 16 को शिवलिंग मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर दौरान कमीशन पाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाए कि वो इसे सील कर दें। जिला अधिकारी वाराणसी को भी ये आदेश दिया जाए कि वहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दें। मात्र 20 मुसलमानों को नमाज करने की इजाजत दी जाए और उन्हें वजू करने से भी तत्काल रोक दिया जाए, क्योंकि वजू खाने में ही ये जो ज्योतिर्लिंग है, ये जो शिवलिंग है, ये पाई गई है। ये बड़ा दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया गया है। तो ये पूरा याचिका थी जिस पर अब ये याचिका जो है वो कोर्ट ने स्वीकार कर ली है और उसमें जो आदेश दिया गया है उसमें यही कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को ये आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति के प्रवेश वर्जित किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया जाता है जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित और
सुरक्षित रखने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त जो अधिकारी हैं उनकी होगी। तो इस पूरे मामले में जो आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया है उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को ये आदेश दिया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति की प्रवेश जो है वो वर्जित किया जाता है, यानी कोई भी वहां एंट्री नहीं कर पाएगा। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट और वाराणसी और सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को ये आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की व्यक्तिगत जो जिम्मेदारी है वो पूर्णतः तमाम अधिकारियों की होगी। और उपरोक्त सील किए गए स्थान के बारे में जो स्थानीय लोग हैं उससे जाहिर तौर पर वहां जाने की एंट्री ना दी जाए, ये तमाम ऑर्डर हैं जो कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। तो पूरा मामला जिसको लेकर लगातार सियासत भी देश भर में गरमाई हुई थी, लेकिन आज जब ज्ञानवापी सर्वे पूरा हुआ, जब ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हुआ उसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से ये बड़ा दावा किया गया। हालांकि पहले दिन के सर्वे में ही ये साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं मस्जिद जहां पर है वहां मंदिर होने के प्रमाण मिल रहे हैं। जिस तरीके से वहां खंडित मूर्तियां और दीवारों पर बने स्वास्तिक और तमाम कलाकृतियां मौजूद थी, उसमें ये साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। लेकिन आज जब ये सर्वे पूरा हुआ है, जब वाजुखाने का पानी निकाला गया तो ये सामने आया कि दरअसल उस वाजुखाने के भीतर 12 फीट 8 इंच बड़ी शिवलिंग मौजूद है और ये दावा हिंदू पक्ष की ओर से ही किया गया। हालांकि वाराणसी के डीएम ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि जिन्होंने ये दावा किया है वो उनकी व्यक्तिगत राय है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ही इस पूरे मामले में तय करेगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओर से भी इन तमाम दावों को पूरी तरीके से नकार दिया गया और कहा गया कि ये दावे पूरी तरीके से हवाई हैं, ऐसे कोई हर हर महादेव के नारे ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर नहीं लगे हैं। इस तरीके से जो दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया गया कि जब वहां शिवलिंग दिखा तो उसके बाद वहां लोग खुशी से झूम उठे और हर हर महादेव के नारे भी लगे। दावा ये भी किया गया कि नंदी को जिसका इंतजार था वो बाबा मिल गए हैं, यानी नंदी के ठीक सामने ये शिवलिंग जो है वाजुखाने में मिला है, ये भी दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष की ये याचिका वाराणसी कोर्ट में और वाराणसी कोर्ट का ये बड़ा आदेश साफ तौर पर ये बता रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर शिवलिंग मिला है। ये दावा कहीं ना कहीं पुख्ता हो रहा है और खबर ये भी सामने आई है कि ज्ञानवापी कोर्ट ऑर्डर में शिवलिंग मिलने का जिक्र है, यानी साफ तौर पर अब जो कोर्ट का ऑर्डर सामने आया है, जो ऑर्डर इस बात को लेकर किया गया है कि जहां शिवलिंग मिला है उसको संरक्षित और उसको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी जो है वो आला अधिकारियों की होगी। वो तमाम पुलिस कमिश्नर हैं, जो डीजीपी हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी। और बाकायदा कोर्ट ने ये कहा है कि वहां एंट्री पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाए। और फिलहाल देखना ये होगा कि कल जब इस पूरे मामले पर रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाएगी तो वाराणसी जिला अदालत आखिर इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला सुनाती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इस पूरे मामले में सर्वे पूरे होने के बाद ये लगातार मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि ये पूरे दावे हवाई हैं, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर ये बता रहा है कि नहीं, शिवलिंग मिला है, जिसका जिक्र कोर्ट के ऑर्डर में भी हुआ है। शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने का आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया है। बाकायदा कोर्ट के ऑर्डर में इस बात की पुष्टि है कि उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवलिंग नहीं मिला है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर ये साफ तौर पर बता रहा है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को जाहिर तौर पर निराशा हाथ लगी है, जो लगातार हर एक हथकंडा अपना रहा था कि किस तरीके से इस ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी ना हो पाए। लेकिन हिंदू पक्ष की ओर से शुरू से ही ये दावा किया गया है कि अगर मस्जिद का
सर्वे होगा, अगर वीडियोग्राफी होगी, अगर तहखाने खोले जाएंगे तो सच्चाई देश और दुनिया के सामने आएगी कि दरअसल यहाँ मस्जिद ही था, लेकिन औरंगजेब ने इस मस्जिद को तुड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया। लेकिन जिस तरीके की सियासत इस पूरे मामले पर हमने देखी कि किस तरीके से असुद्दीन ओवैसी से लेकर और साथ ही संजय राउत जैसे नेता, तमाम नेताओं की जिस तरीके की बयानबाजी हुई और यहाँ तक ओवैसी की ओर से कहा गया कि मैं एक मस्जिद गंवा चुका हूँ, अब मैं नहीं चाहता कि दूसरी मस्जिद भी गंवाऊं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि इन मुगल आक्रांताओं ने जिस तरीके से तमाम मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाया और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सवाल शुरू से ही इसलिए उठ रहे थे क्योंकि मस्जिद की जो पिछली दीवार है वो दरअसल मंदिर की दीवार होने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया गया है, जिस पर आज भी जो मूर्तियां हैं वो बनी हुई हैं, स्वास्तिक बने हुए हैं। और यही वजह थी कि शुरुआत में दरअसल 5 महिलाओं ने ये कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें मांग की थी कि मां श्रृंगार कोरी का यहाँ मंदिर मौजूद है और उस मंदिर में पूजा अर्चना करने और भोग लगाने की उन्हें परमिशन दी जाए। तो इस पर लगातार मुस्लिम पक्ष अपने दावे करता रहा है कि वहाँ कोई मंदिर नहीं था, ये झूठा दावा है। लेकिन फिलहाल जो सर्वे पूरा हुआ है उसमें जो तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, जो शिवलिंग उसमें मिला है, साफ तौर पर हिंदू पक्ष के वकील, जो हिंदू पक्ष के लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने याचिकाएं दायर की थी, उनका ये कहना है कि बाबा मिल गए हैं और जाहिर तौर पर अब ये पूरा मामला एक बार फिर कोर्ट में जा चुका है। लेकिन ये भी अब कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दे दिया है कि पुलिस कमिश्नर जिला जो डीएम हैं, साथ ही जो पुलिस कमिश्नरेट है, इसके अलावा सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी में तैनात किए जाएं उस जगह पर जहां ये शिवलिंग मिला है। चूंकि जाहिर तौर पर शिवलिंग को सुरक्षित और संरक्षित करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी फिलहाल जिस तरीके का माहौल लगातार वाराणसी में गरमाया हुआ है, तो फिलहाल कोर्ट ने ये याचिका स्वीकार कर ली है और शिवलिंग को संरक्षित करने के लिए साफ तौर पर कह दिया गया है। ज्ञानवापी परिसर में सीआरपीएफ को तत्काल प्रभाव से अब तैनात किया जाएगा और कमिश्नर को स्पॉट को सील करने का आदेश साफ तौर पर दे दिया गया है। यही वजह है कि हिंदू पक्ष में लगातार खुशी की लहर इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो दावा उनकी तरफ से किया गया था, कहीं ना कहीं वो दावा अब सच में तब्दील हो रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।